हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप ये आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। तो आप लोग समय से क्लास को देख लिया करें। ओके, चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा क्रैश कोर्स। 149 रुपये में आपको मिल रहा है B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। 490 पेज की PDF है। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चंस होंगे। निचोड़ नोट से सरकारी सीट लेना है तो आप लोग अभी के अभी इस क्रैश कोर्स को परचेज करें, क्योंकि हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को गवर्नमेंट सीट प्राप्त करना है। तो अगर आपको भी प्राप्त करना है गवर्नमेंट सीट तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को परचेज कर लें। 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग परचेज कर सकते हैं। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग स्टार लगा के इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। कुटच किसकी रचना है? स्टार लगाइए सभी लोग। कुटच जो है किसकी रचना है? 51 का जवाब देने के प्रयास करेंगे और 50 में से अगर आपके 30 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप एक्सीलेंट की कंडीशन में हैं। 50 में से 25 प्लस सही होता है तो आपको लोग जो हैं गुड की कंडीशन में है। 50 में से 20 सही होता है तो आप लोग एवरेज हैं, ठीक है। जो भी कंडीशन हो आप लोग बताइएगा, गुड, एक्सीलेंट, एवरेज। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तो कुटच किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है रचना है कुटच। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, ध्रुव शामनी नाटक के रचनाकार हैं कौन? ध्रुव शामनी नाटक के रचनाकार हैं कौन? इस क्वेश्चन में भी स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव शामनी नाटक के रचनाकार हैं कौन? 52 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। ध्रुव शामनी नाटक के रचनाकार हैं कौन? जय शंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? इस क्वेश्चन में स्टार लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग जो हैं ज्वाइन हो सकें। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो है क्या संज्ञा दी है? 20 वपन काल की संज्ञा दी है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था क्या? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो उनकी कविताओं के संग्रह का जो सही नाम था तार सप्तक था, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? आप सभी को पता है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कल ही ये क्वेश्चंस कराया था, तो इसमें आपको सही क्रम बताना है कांड का। 55 का जवाब देंगे सभी लोग। तो इसमें आएगा सबसे पहले बालकांड, अयोध्या कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है सीता का हरण किस कांड में हुआ था, ठीक है। बताइए, कल ही क्वेश्चन में बताया था। चलिए, अगले प्रश्न पर, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की स्तुति व्रज गावनी में पावन जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसके रचनाकार कौन है? सभी लोग जवाब देंगे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। फ्री सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी।
तो इसके रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख से काना था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करिएगा। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का जो है काना था? तो वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पद्मावत के लेखक ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पद्मावत, एग्जाम में पूछी जाती है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट करिए। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र है कौन सा? हिंदी का पहला पत्र है कौन सा? तो हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समूहवाचक संज्ञा है कौन सी? बुढ़ापा, साकेत, ऊन, कच्छा। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है इसमें कक्षा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग हिंदी की टॉपिक वाइज की क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको टॉपिक वाइज की भी क्लासेस जो हैं मिल जाएंगी। और इस समय जो दोपहर में जीके की क्लास होती है टॉपिक वाइज वाली, उस क्लास को आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखा करें। ठीक है, और उसमें जो भी मैं नोट करवाता हूँ उनको आप लोग नोट ज़रूर किया करें। ओके, चलिए, परिणामवाचक विशेषण है जिसे मापा या तौला जा सके, परिणामवाचक विशेषण इसमें 5 किलो। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संप्रदान की विभक्ति है कौन सी? संप्रदान की विभक्ति है, ये भी क्वेश्चन में टॉपिक वाइज क्लास में कराया हूँ। संप्रदान की विभक्ति है, संप्रदान की विभक्ति है के लिए। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? कल भी ये क्वेश्चंस में करवाया था और आप लोगों से पूछा भी था, बताया था मैं कि कितने प्रकार के होते हैं। मैं आप लोगों से पूछा था कि कौन कौन से होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 62 का जवाब देंगे, 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सभी लोग। चलिए, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, 63 का जवाब देंगे सभी लोग। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है क्या? ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्माधन अस्त्र। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर मेरी क्लास आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जितने भी लोग चैनल से नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक विश्वास के साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जितना डेली मटेरियल आपको दिया जा रहा है उतना आप लोग एक्सेप्ट करें, प्रॉपर नोट्स आप लोग ज़रूर बनाया करें। ठीक है, चलिए, विद्यालय में बताइए कौन सी संधि है? विद्यालय में बताइए कौन सी संधि है? सभी लोग जवाब देंगे, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में आपका जो है दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, स्वर संधि आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका भेद है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं ना, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। तो यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा, स्वर संधि आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? विद्यालय हो गया है आपका। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, किसी के कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जवाब देंगे, किसी के कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह का। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिन्ह वाले भी मतलब क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ। आप लोग बताइए उद्धरण का चिन्ह क्या होता है? जैसे योजक का बताया हूँ, प्रश्नवाचक का बताया हूँ, ठीक है, सबका बता चुका हूँ। आप लोग तो बताइए। चलिए, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है?
सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? 67 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो इसमें ये वाला वाक्य है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल जो है सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। चलिए, कौन सा शब्द इसमें बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इसमें बताइए? तो इसमें देखिए विषधर, विषधर जो है बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, बिल्कुल डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है, पंचानन और चौमासा में कौन सा समास है? बताइए ये इसमें कौन सा समास है? चलिए, वीडियो को लाइक करें। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? बताइए सब लोग, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। समास वाली भी क्लास हो गई है, आप लोग जाके देखें। आम्र का पर्यायवाची है, बताइए आम्र का पर्यायवाची है कौन सा? आम्र का पर्यायवाची है, आम्र का पर्यायवाची है रसाल। आम्र का पर्यायवाची क्या है? रसाल। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है कौन सा? पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है कौन सा? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है कौन सा? तो इसमें आत्मज है, तनय है, सुत है, बल्लभ आपका जो है पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है कौन सा? सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है कौन सा? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे भुजंग, नाग, ब्याल ये सर्प के लिए उपयुक्त शब्द हैं। कनक आपका जो है सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, इसमें विलोम शब्द आपको चुनना है। उपकार का विलोम बताइए क्या होता है? उपकार का 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? तो उपकार का विलोम शब्द है अपकार। क्या है? अपकार है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गंभीर का विलोम बताइए, गंभीर का विलोम बताइए। गंभीर का बताइए सब लोग, गंभीर का है वाचाल। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आस्था का बताइए, आस्था का, आस्था का है आपका अनास्था विलोम शब्द। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनादर का विलोम बताइए, अनादर का विलोम बताइए। 76 का जवाब देंगे। अनादर का क्या हो जाएगा? आदर हो जाएगा विलोम शब्द। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 77 से 79 तक में आपको जो है वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अजेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजेय हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? दत्तचित्त होगा। क्या होगा? दत्तचित्त। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्त्री जो कविता रचती है उसके लिए शब्द क्या होगा? स्त्री जो कविता रचती है उसके लिए शब्द क्या होगा? स्त्री जो कविता रचती है उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? कवयित्री, कवि, कुमारी, कर्मठ क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, छीण का तद्भव रूप बताइए। छीण का तद्भव रूप बताइए। छीण का तद्भव रूप बताइए सभी लोग। तो छीण का तद्भव रूप है आपका छीन। क्या है? छीन है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है कौन सा? निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है कौन सा? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है कौन सा? चूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक तत्सम तथा एक तद्भव शब्द का जोड़ा है कौन सा? तत्सम तद्भव शब्द का जोड़ा है कौन सा? ये है, पूंछ का पूंछ होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलावट में प्रत्यय बताइए कौन सा है? मिलावट में प्रत्यय बताइए कौन सा है? मिलावट में प्रत्यय बताइए। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, 2 नंबर बिल्कुल फ्री का है ये।
मिलावट में प्रत्यय आपका आवट प्रत्यय, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पराधीन में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द है कौन सा? बताइए पराधीन में उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है? तो पराधीन में उपयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द है पर धन आधीन। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से बताइए एक प्रत्यय नहीं है कौन सा? एक प्रत्यय नहीं है कौन सा? तो ता, इन, ई ये सब प्रत्यय हैं, बाकी अनु जो है आपका उपसर्ग है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उपसर्ग आपको बताना है इसमें। अपमान में उपसर्ग बताइए कौन सा है? अपमान में उपसर्ग बताइए। अप उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुरावस्था में बताइए, दुरावस्था में उपसर्ग, दुर्वस्था में उपसर्ग है आपका दुर उपसर्ग। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पराजय में बताइए उपसर्ग, पराजय में बताइए परा उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? जड़ नहीं आपका, ठीक है। जीवन का सही अनेकार्थी शब्द, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? भाई सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? लाइक करने से मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, जिससे हेल्प आप लोगों को मिल सके, अच्छा खासा आपका स्कोर आ सके। तो खरी मजदूरी चोखा काम का जो अर्थ है, सही अर्थ है कि पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द वाले शब्द का चयन करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बिल्कुल 2 नंबर फ्री का है। परीक्षा सभी को पता है इस तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य का चयन करें, चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताएं कौन सा इसमें सही वाक्य है। बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये वाला जो वाक्य है आपका बिल्कुल सही वाक्य है, ठीक है, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव बताइए। शांत रस का स्थायी भाव बताइए सभी लोग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक, तो शोक जो है आपका करुण रस का स्थायी भाव है। यहाँ पे उत्साह जो है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे। भय, भय किस रस का स्थायी भाव है? तो भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है, ठीक है। चलिए पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद है कौन सा? किस छंद के तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उस छंद का नाम बताएं। चौपाई, दोहा, कुंडलीय या सोरठा? तो दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है कौन सा? जवाब देंगे सभी लोग। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह अलंकार होता है कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 96 से 100 तक में आपको गद्यांश को पढ़ना है, फिर इससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको आप बताना है। मैं आपको बता दूं गद्यांश, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ गद्यांश कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। जब आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, जब प्रश्न को पढ़ लिए आप लोग अच्छे से, फिर आप लोग
गद्यांश को पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, पहले प्रश्न पढ़ना है, 2 पढ़ लेना है कम से कम। यहाँ पर पूछा रहा है हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को है, ये तो मतलब फ्री का आप लोग नंबर ले सकते हैं। अगर 5 प्रश्न पूछा जाता है तो 3 तो लगभग सभी के लोगों का सही हो जाएगा। तो उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक जो है इसमें वो है कि मनोविश्लेषण शास्त्र का माया जाल। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को क्या है, हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को जो है हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है। तो इसका सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, युवक चित्त को सबसे अधिक प्रभावित जिस शास्त्र ने किया है वह कौन सा है। और गद्यांश से कम 5 नहीं आएगा तो 3 तो फिक्स है प्रश्न, ठीक है। 6 नंबर फ्री के होते हैं बिल्कुल, बस अच्छे से पढ़ के करिएगा, जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। तो युवक चित्त को सबसे अधिक प्रभावित जिस शास्त्र ने किया है वह है मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह दृश्य चेतन चित्त, इसका जवाब देंगे वह दृश्य चेतन चित्त जो है अवदामित और प्रक्षुब्ध कामनाओं के महासमुद्र में बोतल के कार्य के समान उतर रहा है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सही विराम चिन्हों का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ये आपको बताना है। ये वाले में हुआ है, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्री सीट लेना है, 1 सीट पक्की करनी है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, बस निश्चित ही आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। क्लासेस आप लोग पिछली देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। PDF अभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी ये।